हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे की उसकी चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन तक अपने बात कर ली थी। तो दोस्तों इस चैप्टर के बारे में आगे हम चर्चा करें। अब जो अपने पास नाइट्रोजन है तो इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहा है, ये सहभाजन कर रहा है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों ओर से सहभाजन हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्लियर। अगर हम आगे की ओर चले तो इस प्रकार मैं आपको बताता हूं। आबंध को जिसमें तीन संयोजी आबंध होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है या त्रि आबंध कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको ये बात पता होगी। ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिबॉन्ड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। अभी तक आपने एक ही तत्व के दो परमाणु के मध्य संयोजी आबंध बनने के बारे में पढ़ा। अभी तो हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखा, लेकिन अब हम भिन्न भिन्न तत्व लेंगे और उनके मध्य बॉन्ड को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज चलते हैं। हम पहला अणु जो लेते हैं वो लेते हैं HCl। HCl का पहला अणु लेंगे, उसके मध्य बॉन्डिंग को देखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के बातम कोश में आपको पता होगा दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के बातम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन दो परमाणु उनके पास वाली उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कर लें तो वातम कोश में हाइड्रोजन के पास 2 और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से क्या बन जाएगा अपने पास दोस्तों, HCl बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। कौन सा हमारे पास अणु बन जाएगा, HCl बन जाएगा सहभाजन से अणु जो है। इसी प्रकार हम अन्य यौगिकों के आबंधों बनने की व्याख्या इसी प्रकार प्रोसेस से हम कर सकते हैं। संयोजी यौगिकों के आबंध की प्रकृति के बारे में जाने तो आइए पढ़े इन यौगिक के गुण धर्म को है जो है किस प्रकार के हैं। इंपॉर्टेंट का मैंने साइन किया है, बातें इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। संयोजी यौगिकों के अणु घटक अणु होते हैं। संयोजी यौगिकों के घटक कौन होते हैं, अणु होते हैं जो विद्युत के उदासीन होते हैं। विद्युत के उदासीन होते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनों के बीच आकर्षण बलों की अपेक्षा क्या होता है, दुर्लभ होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म आयनिक यौगिकों के गुणधर्म से अलग होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म दोस्तों आयनिक यौगिकों के गुणधर्म से बिल्कुल ही अलग होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के विलाक्षणिक गुणधर्म इस प्रकार है, देखते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के बीच अंतरा आणविक बल जो है दुर्लभ होता है, इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि सहसंयोजी यौगिकों के बीच मध्य कौन सा बल पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो दोस्तों अंतराणुविक आकर्षण बल दुर्लभ होते हैं। ये यौगिक गैसें द्रव या ठोस के रूप में पाए जाते हैं। सो एग्जाम्पल लोग देखें तो O2 N2 CO2 गैसें जो है जल और CCl4 द्रव होते हैं और आयोडीन ठोस होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम ये बातें देखें कि चूंकि अणुओं के बीच दुर्बल बल होते हैं अतः इन्हें तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की अपेक्षा में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक सहसंयोजी यौगिक नैप्थलीन का गलनांक 353 80 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अन्य संयोजी यौगिक का गलनांक 350 के 77 डिग्री सेल्सियस है। संयोजी यौगिकों में उदासीन अणु होते हैं और आवेश को ले जाने वाले आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अतः यौगिक विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते और विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। एथिल अल्कोहल की विद्युत कुचालकता इस डायग्राम से हम समझेंगे। तो
आप इस बात को, जो इस प्रैक्टिकल को, जो इसको रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना इस बातों को। ये मैं आपके पास, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं समझाऊंगा। और ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में करना, अपने नोट्स तैयार करने के बाद आपसे सारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे और अपनी बुक से ये क्वेश्चन हल करना। और कमेंट में आप इस क्वेश्चन का मुझे जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा न्यू चैनल एजुकेशन चैनल है, मैं यूं नहीं कहूंगा आपको सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, आपको बढ़िया लगे तो आप सब्सक्राइब करो, आप पे डिपेंड है सभी बातें। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, रासायनिक आबंधों का मूल कारण उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना ही है, चाहे वो एक धातु के अधातु के धातु तक इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण से हो या अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन सहभाजन से हो। दैट क्लियर। तत्वों के अणु प्रकृति में मुक्त नहीं मिलते, ये बात भी आप दिमाग में रखना। तत्वों के जो अणु हैं प्रकृति में मुक्त, तत्वों के अणु प्रकृति में मुक्त नहीं मिलते, तत्वों के अणु प्रकृति में मुक्त नहीं मिलते। और आगे अगर हम देखें तो उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सभी तत्वों अणुओं के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये दिस इंपॉर्टेंट बातें ये। इंपॉर्टेंट कि उत्कृष्ट गैस को छोड़कर सभी तत्वों के अणुओं में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों में दूसरे तत्वों के साथ गैसें कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, नोबल गैसेस होती हैं, क्योंकि इनके स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, यानी उनके संयोजी कोष वातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों, सभी अणुओं में स्थिर स्थिति या निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। सभी अणुओं में क्या होती है दोस्तों? स्थिर स्थिति निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? स्थिरीय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वे दूसरे तत्वों के अणुओं से मिलकर देखकर, लेकर या बांटकर इस प्रकार विन्यास ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि उनके वातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उनका अष्टक पूरा हो जाए। रासायनिक आबंध का ये मूल कारण है कि इस अष्टक नियम भी इसे कहते हैं। जिसके पास ज्यादा होगा और जिसके पास कम होगा, कम वाला ले लेगा, ज्यादा वाला दे देगा, तो दोनों मिलकर अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तत्वों के परमाणु रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तत्वों के परमाणु रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों, रासायनिक आबंधों के निर्माण से अणुओं की तुलना में ऊर्जा में कमी आती है। जब हमारे बॉन्ड बन रहे हैं तो अणु की एनर्जी में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी दोस्तों। फलस्वरूप बनने वाला यौगिक ऊर्जा में निम्न होता है। फलस्वरूप बनने वाला यौगिक की ऊर्जा में निम्न होता है, इसलिए अधिक स्थिर होता है। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध। इंपोर्टेंट बातें नोट दोस्तों, नोट दिस, ये बात नोट करो। जो आवंधिक आबंध है, रासायनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध, आयनिक और सहसंयोजक आबंध इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आयनिक आबंध एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनने वाला रासायनिक आबंध ही आयनिक आबंध कहलाता है। आयनिक आबंध 3 पद होते हैं। ये भी बातें इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरलाइन कर लो इसको भी, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी नोटबुक में उतारनी है आपको। अब देखिए बात, देखिए धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनना, अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव बनना, ऋणायन बनना, यूं कह सकता हूं मैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, उतार लेना ये बातें।